नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर मोर स्टडी चैनल पर आपके लिए ऑनलाइन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं। हमने देखा था कि फलन का संयोजन कैसे होता है। आज हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर कोई फलन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त एक फलन है जो कि रियल नंबर के सारे पॉजिटिव नंबर पर है और साथ ही साथ यहाँ पे -5 क्लोज इंटरवल है, साथ से इनफाइनाइट तक के ओपन इंटरवल पर यह परिभाषित है। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये एक व्युत्क्रमणीय फंक्शन है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि जब ये व्युत्क्रमणीय फंक्शन है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है तो वो दो शर्तों को पूरा करता है। जैसे कि पहले नंबर पे होता है एक एक शर्त, या वो फलन जो होगा वन वन फंक्शन होगा। साथ ही साथ दूसरी शर्त ये होती है कि ये जो फलन है या ये जो फंक्शन है ये आच्छादक या ऑन्टो फंक्शन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं या लिखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस के 5। और ये जो फलन है ये रियल नंबर पर इसका डोमेन है। साथ ही साथ ये यहाँ पर -5 क्लोज इंटरवल से इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल पर प्रसारित है। और हमें यह बताना है कि ये जो फंक्शन है यह एक व्युत्क्रमणीय फंक्शन है। और हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि व्युत्क्रमणीय की जो शर्त होती है या इन्वर्टिबल फंक्शन की जो शर्त होती है कि ये जो फंक्शन होता है ये वन वन फंक्शन होना चाहिए। तो आइए वन वन फंक्शन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि x, y एलिमेंट है r प्लस के, जहां पर -5 क्लोज इंटरवल से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल तक है ये, जहां पर ये हो जाएगा आपका एक एक फंक्शन बताने के लिए या वन वन फंक्शन बताने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 9x²। यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई 9x² प्लस 6x माइनस के 5। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9y² प्लस 6y माइनस के 5। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये -5 से ये -5 दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x। साथ ही साथ यहाँ पर बचेगा 3x प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2। और यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन लेते 3y, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3y प्लस के 2। ये 3 से वाला 3 कैंसिल हो जाता है। और यदि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू वाई। और जब ये कंडीशन यहाँ पर पूरी होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स 9x² प्लस 6x माइनस 5 यह एक वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। आइए इसको हम एफ एक्स फंक्शन को ऑन टू फंक्शन सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माना हमने कि y एलिमेंट है -5 टू इनफाइनाइट, जहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो y के अगर इक्वल हो जाती है तो इसका अर्थ ये है कि जो एफ एक्स फंक्शन है यह एक ऑन टू फंक्शन है। तो आइए इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स का जो मान है यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x² प्लस 6x और माइनस के 5। अब यहाँ पर अगर ये वर्ग समीकरण बन जाता तो हम इसको a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मूले में इसको चेंज कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वर्ग समीकरण तो है, परंतु ये a² प्लस b² का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बन रहा है। अर्थात a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसीलिए हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले इसको ऐसा इस रूप में ढालने के लिए हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसको लिखते हैं
y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू 1 इंटू एक्स, और साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएगा 3x आ जाएगा। और चूंकि ये जो 1 का स्क्वायर था ये पिछली वाली स्टेप में नहीं था, हमने हमारे तरफ से लगाया है, अर्थात वर्ग समीकरण या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने 1 का स्क्वायर अपने तरफ से एक्स्ट्रा लगाया। तो सबसे पहले इस 1 को हटाने की कोशिश करते हैं, तो हटाने के लिए यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पर हमने -1 का स्क्वायर हटा दिया। साथ ही साथ ये -5 जैसा का वैसा था, तो यहाँ -5 भी जैसा का वैसा रहेगा। इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल यहाँ पर पूरे का बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ -1 और -5 हो जाते हैं -6। अभी ये -6 को ट्रांसफर करते हैं तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और चूंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल लेते हैं, और जैसे हमने इसका वर्गमूल लिया तो ये हो जाएगा आपका रूट y प्लस 6 इक्वल टू रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह वाले रूट से यानी करनी जो है वो हट जाती है, और यहाँ पर बचता है आपका 3x इज इक्वल टू y प्लस 6 रूट में, और साथ ही साथ जो प्लस के 1 थे इधर साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस का 1। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x, और चूंकि ये 3 मल्टीपल का है तो इसको डिवाइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट y प्लस 6 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 3। अभी ये जो मान है x का, इस मान को हम उठाकर रख देते हैं इस समीकरण में या इसमें, तो ये हो जाएगा, चूंकि हमने देखा था कि जो y एलिमेंट है -5 से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये भी एलिमेंट किसका हो जाएगा, -5 से इनफाइनाइट के बीच में एलिमेंट हो जाएगा। अर्थात जब हम यहाँ पर fx इज इक्वल टू y रखते हैं तो fx में यहाँ पर हो जाएगा fx की जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा रूट y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। और यदि इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात इसका ये है कि हम यहाँ पर x में जो भी वैल्यू रखते हैं तो उसका मान हमें हमेशा y में मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर फलन fx जो है, तो fx इज ऑन टू फंक्शन। अभी हमने देखा कि fx यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है, और इसके पहले हमने देखा था कि जो fx है हमारा 1 फंक्शन है, अर्थात यह व्युत्क्रमीय या इन्वर्टिबल फंक्शन की दोनों शर्तों को पूरा करता है। अर्थात जो हमारा fx है वो 1 भी है और ऑन टू भी है, इसीलिए fx का जो है एक व्युत्क्रम होगा या इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अब उस इन्वर्टिबल फंक्शन को हमें फाइंड करना है, तो इसके बाद का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि g का जो डोमेन होगा वो होगा आपका -5 से, और साथ ही साथ इसका जो कोडोमेन होगा वो सारे रियल नंबर या पॉजिटिव नंबर होंगे। अर्थात यहाँ पर हम एक फंक्शन मान लेते हैं जिसका नाम है आपका f इनवर्स y, और जिसको बोल सकते हैं हम gy, और इस gy की जो वैल्यू दी है ये प्रश्न में देकर रखी हुई है, और ये है हमारी y प्लस 6 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास में दो फंक्शन आ गए हैं, एक तो fx यहाँ प्रश्न में देकर रखा था, gy हमने मान लिया कि ये कोई फलन है या फंक्शन है y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो g है, ये g एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इस g को इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए हमने देखा था कि इसकी दो शर्तें होती है, GOF और FOG, दोनों की जो वैल्यू है एक तत्समक मान हमें प्राप्त होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले GOF निकालने की कोशिश करते हैं। GOFX का मान हमने लिखने का तरीका पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो GOF का जो मान होगा वो ये होगा आपका fx, और साथ ही साथ हमने देखा था ये g जैसा का वैसा fx का मान हमारे पास में अवेलेबल है, और यहाँ पर दिया है 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 5। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा था कि
यहाँ पर जी वाई जब यहाँ पर होता है तो यहाँ पे रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 होता है। अभी इस y की प्लेस पर ये पूरा का पूरा टर्म है तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा जैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये g जैसा का वैसा होगा, साथ ही साथ यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी g नहीं होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा रूट y प्लस 6। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा आपका 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 5, और चूंकि यहाँ प्लस के 6 है तो ये प्लस के 6 हम यहाँ पर कर देते हैं, और साथ ही साथ माइनस का 1 जैसा का वैसा और डिवाइडेड बाय 3। और अभी इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है जिसे हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट 3x प्लस 1 स्क्वायर और साथ ही साथ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये वर्ग से ये वर्ग करनी हट जाती है तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है x, और ये जो x है ये हमारा एक आइडेंटिटी वैल्यू प्राप्त हो जा रही है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि एफ ओ जी, चूंकि y का जो फलन g का जो y का है तो यहाँ पे जी वाई लेंगे। इसको लिखने का तरीका आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो f जी वाई हो जाएगा कोष्टक में, और यहाँ पर हम f का मान रखेंगे। जी वाई का जो मान है, जी वाई का मान है हमारे पास में रूट y प्लस 6 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमने ये देखा था कि जब f के साथ में यहाँ पर x होता था तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 होता है। अब उसी तरह हम देखेंगे कि f के साथ में पूरा का पूरा यहाँ पर मान दिया है तो यहाँ पर पूरे की इसमें x की वैल्यू बदल जाएगी, अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9, और चूंकि ये पूरा x का मान है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पे प्लस के 6x है तो ये प्लस 6, और x की जो वैल्यू है यहाँ पर पूरी रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, और साथ ही साथ हमने देखा था माइनस के 5 भी है तो यहाँ पर हम माइनस के 5 भी लिख देते हैं। आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a का स्क्वायर अर्थात y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू रूट y प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और साथ ही साथ यहाँ मल्टीपल में एक 9 चल रहा था ऑलरेडी, इसको लेकर चलना है हमें, और साथ ही साथ ये प्लस के 6 भी चलेंगे। ये वाले 3 से ये वाला 6 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 रूट y प्लस 6, और ये वाले 2 का मल्टीपल इस 1 से करते हैं तो 2 इंटू 1 अर्थात माइनस के 2, और साथ ही साथ माइनस के 5 जैसे के वैसे। इसको और आगे हल करने की कोशिश करते हैं। इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर इस रूट से यानी करनी भी कैंसिल कर देते हैं, और इसको बचा जो लिखा है यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 6 y प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1, साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 रूट y प्लस 6 और प्लस 2 रूट y प्लस 6 और माइनस के 2 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 7। ये प्लस का y प्लस दोनों ये भी कैंसिल हो जा रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल, अर्थात यहाँ पर बच जाता है y, और इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी वैल्यू। अभी हमने देखा कि हम यहाँ पर दो फलन लेकर चले थे और दोनों फलन में हमने यहाँ पर FOG और GOF की वैल्यू निकाली, और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी वैल्यू हमें मिल जा रही है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी वैल्यू हमें मिल जा रही है, जो कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन की शर्त को पूरा कर रहा है, अर्थात कि ये जो fx है इसका जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो होगा f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 डिवाइड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। अर्थात हम लिखेंगे कि अतः
स्पष्ट है कि fx का इनवर्टिबल फंक्शन f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है, और दैट्स प्रूव्ड। प्रश्न क्रमांक 12 करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा है कि f कोई फलन है जो कि x से y पर परिभाषित है, जो कि व्युत्क्रमणीय फलन है, और सीधा हमको ये करना है कि f का प्रतिलोम एक अद्वितीय है। अर्थात यहाँ पर ये जो f फलन है ये व्युत्क्रमणीय फलन देकर रखा हुआ, अर्थात ये है कि यहाँ पर f जो है 1-1 फलन साथ ही साथ ऑटो फलन दोनों की कैटेगरी को फॉलो करता है। अर्थात यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम, माना कि y एलिमेंट है कैपिटल Y का, जहां पर y एलिमेंट है कैपिटल Y का, सॉल्यूशन माना कि f सच दैट x टेंड्स टू y का व्युत्क्रमणीय फलन, माना कि f(x) टू y का व्युत्क्रमणीय फलन है जिसके प्रतिलोम g1 g2 है। यहाँ पर मान लेते कि f कोई एक व्युत्क्रमणीय फलन है जहां पर इसके दो प्रतिलोम होंगे, अर्थात g1 एवं g2 दो प्रतिलोम है। अब हमने देखा था कि जब कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है तो वो FOG और GOF दोनों की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी वैल्यू को परिभाषित करता है। अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा तब FOG1x इज इक्वल टू FOG2x, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी आइडेंटिटी R, तभी ये हो जाएगा आपका G1x, साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका, लिखने का तरीका हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, इसको ऐसा लिखा जाता है। अब चूंकि ये भी फलन है, ये भी फलन है, अगर फलन दोनों का हटा दिया जाता है तो ये हो जाता है आपका G1x और ये हो जाएगा आपका G2x। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है x की टर्म में है, तो अगर यहाँ पे इसको दोनों को हटा दिया जाता है तो यहाँ हो जाएगा आपका G1 इज इक्वल टू G2। अर्थात हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि f का कोई यदि व्युत्क्रमणीय है, अब ये व्युत्क्रमणीय है, अर्थात यहाँ पर f व्युत्क्रमणीय है, तब f एकेकी एवं आच्छादक है। जब ये f एकेकी एवं आच्छादक है तो यह व्युत्क्रमणीय फलन हो जाता है, और जब यह व्युत्क्रमणीय हो जाता है तो इनका जो प्रतिलोम है वह भी अद्वितीय फलन होगा। अब हमने यहाँ देखा कि हमने f का एक अद्वितीय यह व्युत्क्रमणीय फलन माना जिसके प्रतिलोम फलन g1 व g2 है। अब यहाँ पे g1 और g2 दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है, तो हम यहाँ यह बोलेंगे कि f फलन का जो है व्युत्क्रमणीय फलन केवल एक ही हो सकता है, या अर्थात जिसको बोल सकते हैं कि f का अद्वितीय फलन होगा। यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है
अतः स्पष्ट है कि f का एक अद्वितीय फलन होगा और दैट्स प्रूफ्ड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहिए। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।